आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। नहीं मिलेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए, अगर कर दी ये गलती। राशि न मिलने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्टेटस चेक करें, बैंक खाते में सुधार कर जल्द पाएं पैसे। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत 58 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपके खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्टेटस चेक करें। डीबीटी चालू न होने पर बैंक जाकर इसे एक्टिव कराएं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार गलत खाता नंबर या IFSC कोड देने से भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बैंक खाता आधार से लिंक न होने पर भी डीबीटी फेल हो सकता है। इसे चेक करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मैपिंग स्टेटस देखें। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड JCE CEB की BEd, MEd, BPEd प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को, 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 7 शहरों में होगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड JCE CEB द्वारा BEd, MEd और BPEd प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। सत्र 2025-27 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग में होगी। झारखंड में साइबर अपराधियों ने निकाली 1523 पदों पर वैकेंसी। फर्जी वेबसाइट के खिलाफ साइबर थाना में शिकायत। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समिति ने आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेने की अपील की। झारखंड में फर्जी वेबसाइट www.jharkhandagri.com बनाकर 1523 पदों पर भर्ती का फर्जी विज्ञापन जारी किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समिति झारखंड के निदेशक विकास कुमार ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई और कॉपीराइट उल्लंघन की रिपोर्ट भी की। इस फर्जी विज्ञापन में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर और असिस्टेंट क्लर्क के पद शामिल हैं, लेकिन समिति ने स्पष्ट किया कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.samiti.org है, जहां से ही सभी सरकारी सूचनाएं जारी की जाती है। झारखंड के चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को ऊर्जा मंत्रालय की मंजूरी। 16,425 करोड़ की लागत से DVC और कोल इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम 2030 तक विद्युत उत्पादन क्षमता 14 से 15,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य। DVC की मौजूदा 7,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए चंद्रपुरा में 2 नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट होगी। 2030 तक DVC थर्मल, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के जरिए अपनी उत्पादन क्षमता को 14 से 15,000 मेगावाट तक पहुंचाएगा। मैथन और ललपनिया में 1000 और 1500 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। पाकुड़ में बांग्लादेशी आतंकी ने 15 युवाओं को ट्रेनिंग देकर वापस लौटने की खबर। ATS अलर्ट पर। खुफिया रिपोर्ट में भारत विरोधी साजिश का खुलासा। सभी जिलों के SP और DIG को सतर्कता बढ़ाने की निर्देश। झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेश से आए आतंकी अब्दुल मम्मुन द्वारा 15 युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने की जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार शेख हसीना सरकार के विरोधी गुट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। 6 जनवरी को अब्दुल ने अवैध रूप से सीमा पार कर पाकुड़ में JAHA इंडिया संगठन के सदस्यों को ट्रेनिंग दी और फिर लौट गया। इस खुलासे के बाद ATS और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पहले भी संथाल परगना में आतंकी संगठनों की गतिविधियां देखी गई हैं, जिसे एजेंसियां अब और गहराई से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज। पहले से लंबित मामले के कारण SLP की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका सौरभ विष्णु ने झारखंड हाईकोर्ट में 13 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत पाठक और जस्टिस NK सिंह की खंडपीठ ने 12 फरवरी 2025 को कहा कि इस मामले में विशेष अनुमति याचिका SLP की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे जुड़ा एक अन्य मामला पहले से लंबित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने BIT मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में कहा, तकनीक और ह्यूमैनिटीज एक दूसरे के पूरक, AI और इनोवेशन भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण। BIT की 70 साल की उपलब्धियों की सराहना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीआईटी मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में कहा कि आज का युग तकनीक का है और एआई जैसी नई तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बीआईटी मिश्रा की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का स्पेस और रॉकेटरी डिपार्टमेंट 1964 में स्थापित हुआ था और तब से यह संस्थान इनोवेशन में अग्रणी रहा है। उनके आगमन से राज्यवासियों में उत्साह का माहौल है। रांची में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी प्रेमिका के झगड़े के बाद युवक ने गुस्से में अपनी बुलेट बाइक को आग के हवाले किया। लालपुर थाना क्षेत्र के डंगरा टोली चौक पर हुई घटना। पुलिस बाइक मालिक की तलाश में जुटी। लालपुर थाना क्षेत्र के डंगरा टोली चौक पर शुक्रवार रात एक बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमिका के झगड़े के बाद युवक ने गुस्से में खुद की ही बाइक जला दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर लालपुर पुलिस ने आग पर काबू पाया और अब बाइक मालिक का पता लगाने में जुटी है। लातेहार में 80 एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती नष्ट। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने बुलडोजर और ट्रैक्टर से किया सफाया। अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा अभियान। लातेहार पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरहंज और बरियातू थाना क्षेत्र में 80 एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ और आईआरबी की संयुक्त टीम ने ट्रैक्टर और बुलडोजर की मदद से फसलों को खत्म किया। पुलिस ने अफीम तस्करों की पहचान शुरू कर दी है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। धनबाद कोयला चोरी में पुलिस की संलिप्तता और सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शीर्ष अदालत की बेंच करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट 21 फरवरी को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे सीबीआई जांच फिलहाल रुकी हुई है। झारखंड में 9 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस प्रमोशन के लिए यूपीएससी को भेजी गई अनुशंसा। 17 अफसरों की सूची पर होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया तेज। राज्य पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड सरकार ने 2021, 2022 और 2023 की रिक्तियों के लिए यूपीएससी को अनुशंसा भेजी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद 17 अफसरों की सूची यूपीएससी को भेजी गई, जिसमें डीएसपी, सीनियर डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। यूपीएससी अब कार्य क्षमता रिपोर्ट, एसीआर और अनुभव के आधार पर योग्य अधिकारियों का चयन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर विकास विभाग पर लगाया जनता के पैसों की बर्बादी का आरोप। बिना एनओसी बनी सड़क को तोड़ने का दिया उदाहरण। नगर निकायों को सरकार का एटीएम बताकर जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुसैनाबाद में बिना एनओसी के 10 लाख की लागत से सड़क बनी, जिसे बाद में नहर जीर्णोद्धार के दौरान उखाड़ दिया गया। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है और बीते 2 वर्षों में खर्च की गई राशि और योजनाओं की जांच होनी चाहिए। धनबाद के सरायढेला के शिवम कॉलोनी में आग लगने से D3 रेस्टोरेंट के मालिक शांतनु चंद्रा का घर जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 3 दमकलों ने पाया काबू। धनबाद के सरायढेला स्थित शिवम कॉलोनी में शुक्रवार रात आग लगने से D3 रेस्टोरेंट के मालिक शांतनु चंद्रा का घर जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से पूरे घर को चपेट में ले लिया, जिससे लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। आग बुझाने में 2 घंटे और 3 दमकलों की मदद से काबू पाया गया। इस दौरान 2 गैस सिलेंडरों के फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। झारखंड कांग्रेस को नया प्रभारी मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने के राजू को सौंपी जिम्मेदारी। पूर्व आईएएस और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजू संगठन को देंगे नई मजबूती। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार देर शाम झारखंड समेत कई राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसमें के राजू को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्तमान में कांग्रेस के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत के राजू को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और एक कुशल संगठनकर्ता हैं। मनरेगा घोटाले में अभियुक्त आईएएस पूजा सिंघल को विभागीय जिम्मेदारी मिलने पर रोक की मांग। ईडी की याचिका पर अब 17 फरवरी को विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने रांची पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा सिंघल को कोई विभाग न देने की मांग की, ताकि वह केस को प्रभावित न कर सके। 11 मई 2022 को गिरफ्तार पूजा सिंघल की सीए के यहां से 19.31 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। दिसंबर 2023 में रिहाई के बावजूद वह अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त है।
रांची के लालपुर स्थित प्रतिष्ठित फिटजी कोचिंग संस्थान पर बड़ा धोखाधड़ी मामला दर्ज। चेयरमैन समेत कई अधिकारियों पर 98,900 रुपए ठगने और बिना पूर्व सूचना संस्थान बंद करके छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप। राजधानी रांची के लालपुर स्थित फिटजी कोचिंग संस्थान पर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता जगदीश गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के एडमिशन के लिए 98,900 रुपए लिए गए, लेकिन संस्थान को अचानक बंद कर दिया गया। फिटजी के चेयरमैन, सीईओ और सीएफओ पर लालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। संस्था बंद होने से कई अभिभावकों और छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। झारखंड में आईएएस अधिकारियों की भारी कमी। 224 स्वीकृत पदों में केवल 177 अधिकारी कार्यरत। इस साल 14 अफसर होंगे रिटायर। 14 अधिकारी पहले से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर। प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका। झारखंड में आईएएस अधिकारियों की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। राज्य में 224 स्वीकृत पदों में से केवल 177 अफसर कार्यरत हैं, जबकि इस साल चीफ सेक्रेटरी समेत 14 अधिकारी रिटायर हो जाएंगे, जिससे यह संख्या और घट जाएगी। दूसरी ओर 14 अधिकारी पहले से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव और सचिव रैंक के अफसर शामिल हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। रांची और खूंटी जोन में 31,561 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक होगी। रांची और खूंटी जोन में 31,561 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा और उन्हें आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। परीक्षा की निगरानी के लिए सभी हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड के शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण बना चिंता का विषय। धनबाद का AQI 165 तक पहुंचा। रांची और जमशेदपुर में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। प्रशासन से ठोस कदम उठाने की जरूरत। झारखंड के शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार धनबाद का AQI 165 तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे अधिक है। वहीं रांची में AQI 160 और जमशेदपुर में 150 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने का खतरा है। प्रशासन को इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सके। झारखंड में ठंड ने फिर से दी दस्तक। 3 दिनों की गर्मी के बाद तापमान में भारी गिरावट। न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री पार पहुंचा। 20 जनवरी को बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों में धीरे धीरे बढ़ेगा तापमान। झारखंड में 3 दिनों की गर्मी के बाद ठंड एक बार फिर लौट आई है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे कनकनी बन गई। दिन का तापमान भी करीब 5 डिग्री गिरकर 26 डिग्री हो गया, जिससे तेज धूप से राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। वहीं 20 फरवरी को बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री का तापमान बढ़ सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी। भारी भीड़ के बीच रेलवे ने हावड़ा टुंडला रूट पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। 15 से 25 फरवरी तक अगल अगल तिथियों में मिलेगी सुविधा। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ के कारण ट्रेनों में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा से टुंडला के बीच कोडरमा होते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 15, 17, 22, 23, 24 और 25 फरवरी को अलग अलग तिथियों में चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मंथन तेज। बाबूलाल मरांडी ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर ओबीसी अध्यक्ष की संभावना, अन्यथा SC या ST वर्ग में अध्यक्ष चुने जाने का आसार। झारखंड बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर गहन मंथन जारी है। बाबूलाल मरांडी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष पद ओबीसी नेता को मिल सकता है, वरना SC या ST वर्ग में अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। केंद्र नेतृत्व ओबीसी नेताओं पर खास नजर बनाए हुए है। गोड्डा जिले में चोरों का आतंक बढ़ा। बसंत राय में किसान का ट्रैक्टर चोरी। मंदिरों की दान पेटी और मकान से भी लाखों का सामान गायब। पुलिस अब तक खाली हाथ। गोड्डा जिले के बसंत राय थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सनैर गांव में किसान राजू मंडल का ट्रैक्टर घर के बाहर से चोरी हो गया। बीते सप्ताह में रतैरा चौक स्थित बजरंग बली और गोड़ी दुर्गा मंदिर से दान पेटी तोड़कर पैसे भी चुराए गए, जबकि एक बंद मकान से लाखों का सामान गायब हुआ। लगातार हो रही चोरी से लोगों में दहशत है, जबकि पुलिस अब तक किसी भी मामले को सुलझाने में नाकाम रही है।
झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मॉडल वाइन शॉप और हाता खोलने का किया विरोध। शराब बिक्री का कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग, सरकार से प्रस्ताव रद्द करने की अपील। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत मॉडल वाइन शॉप और हाता खोलने के प्रस्ताव का विरोध किया है। अध्यक्ष रंजन कुमार और उपाध्यक्ष उमेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे समाज और बार के हित में नहीं बताया। उन्होंने शराब की बिक्री का कोटा सिस्टम खत्म करने और बढ़े हुए कोटा प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि पहले भी हाता के संचालन से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, इसलिए फिर इसे न लागू किया जाए। गिरिडीह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा उजागर, कृषि सचिव ने दिए सख्त जांच के निर्देश। अपात्रों को लाभ देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फर्जी निबंधन और अनुशंसित लाभुकों की सूची में गड़बड़ी पकड़ी गई। अन्य जिलों में भी गलत दस्तावेजों के जरिए अपात्र लाभुक बनाए जाने की आशंका है। कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी पी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि अंचल स्तर पर गहन जांच कर अपात्र लाभुकों की पहचान करें और जिम्मेदार कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई करें। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।